जलेबी आके रसियार बार बाओ खैला मोर रजवो जलेबी दैया। हेलो हेलो, ये अरे राम आश्रय वर्मा छोटा बाबा के पुरवा, इन भैया जी की तरफ से इसी सीन को देखते हुए कट करते हुए 50 किलो में से 21 रुपया इनाम है। उनके गाने की फरमाइश कहा थी, पीले पीले ओ मोरे राजा। हेलो ये राजा और पीले पीले हो मोरे राजा। पियो मेरी जान। क्या जान पीले पीले हो मोरे राजा। पीले पीले हो मोरे जान। पीले पीले हो मोरे राजा। पीले पीले हो मोरे जान। हेलो हेलो, माननीय हमारे मंत्री साहब, ये आ गए गुमनाम 20 रुपया इनाम। गुमनाम 20 रुपया इनाम। जैसे कहा कि पूरे नगर के जितने बूढ़े हो उनके गोली मार दी जाए। अच्छा आप कहे हो ना, महारानी का आदेश है। महारानी का देश है। एक बात यह बताओ, क्या भैया कहा थी आखिर तुम हो तो कहो को बाप हो। अबे अभी मैं जवान हूँ। काहे अबे तुम्हें देखुआ आवाज का। एक घंटा से हम आके यहाँ खड़े हैं और तुम लोग भाषण दे रहे हो साले। आखिर तू कौन है? आते ही हंटर चलाने लगा। पहचानना नहीं यार, बड़ देश की गड़बड़। अरे गड़बड़ देश की गड़बड़। अड़बड़ देश के गड़बड़ महाराज। नाम ये बताओ हमारे दोस्त कहाँ गए? नाम क्या है? महाराज जसवंत सिंह कहाँ गए? महाराज जसवंत सिंह महाराज जहाँ होंगे। खास दोस्त थे, वो कहाँ गए? महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी ये महाराज का दोस्त है। इसलिए आया हूँ। ये कौन है बे जो तुम्हारे? ये तुमको जानता हूँ, हमारी महाराज की वाइफ हो, मगर ये एक भोसड़ी वाले। अरे मैं यहाँ की महारानी हूँ, आप होने वाले ये राजा हैं। राजा? हाँ। मेरे दोस्त कहाँ गए? तुम्हारे दोस्त दुनिया से प्यारे हो गए हैं। कब प्यारे हो गए तुम लोग हमको बताया। ये महाराज के कैसे अंटमंट दोस्त है। दोस्त खत्म हो गए, तुम भोसड़ी। पहले बात तो सुन लो महाराज, तुम्हारे दोस्त की तबीयत गड़बड़ थी, वो चल बसे। देखो अब आप आ ही गए हैं, हमारे यहाँ हमारे मेहमान बनकर आए हैं। ए स्कूटर से आगे ए स्कूटर नाटक। हेलो, ये आ गए मान्य हमारे घर मालिक के भाई ने क्या कहते हैं? सचिन वर्मा, जो कि परहरी निवासी है। बार बार लगातार धुआंधार पैसे के बौछार के साथ उनकी तरफ से 11 रुपया इनाम है। कहा थी यार एक गाना तो लगवा दियो। अब यह लौंडिया ही अब गाना होई। देखो महाराज, अड़बड़ देश की गड़बड़ महाराज है। देखो महाराज, बार बार
ना दे हराम दे पानी तक को नहीं पूछा। जानते महाराज की दोस्त महाराज फटफटा सिंह आए हैं। क्या तो फटफटा तुम सिंह? उनको नाश्ता ये आ गए वही छाया हुआ नाम बार बार लगातार शीतला प्रसाद उर्फ बुड्ढा भैया। कहा थी महाराज इनका ऐसा मारो दूजने का इनका चमड़ा निकोल लिया। हे स्कूटर, हम महाराज थोड़ी है स्कूटर, ए साले कुत्तों, अबे साले हम बॉडीगार्ड हैं। बॉडीगार्ड। नाश्ता तुम बेटा अंदर जाओ, आउट। दोबारा स्टेप पे आए साले काट डालूंगा तुम। नाश्ता पानी ले जा नाश्ता पानी लेकर आओ फटाफट। हराम जाए 1 घंटा से आ गए। महाराज बैठो नाश्ता। अड़बड़ देश के गड़बड़ महाराज फटफटा सिंह को अरे फटफट बोकला नहीं। अच्छा मैं 1 घंटा अब बोलिए महाराज अब क्या क्या चाहिए नाश्ता पानी में? 1 घंटा बैठा जी नाश्ता पानी तो ये कराते हैं नाश्ता। ये बताओ तुम्हें नाश्ते में चाहिए क्या? जो कहोगे वो आएगा। 1 नंबर का आइटम क्या? फरहरी अंडा। ये फरहरी अंडा कौन सा है? फरहरी अंडा नहीं देते का फ्राई बोलो। फ्राई अंडा। हाँ फ्राई अंडा मिल जाएगा। और बताओ। आओ नहाने के लिए 5 ड्रम पानी लेके आओ। 5 ड्रम। स्कूटर जाओ फटाफट महाराज के लिए 5 ड्रम पानी लाओ। ये स्कूटर तुम एक मिनट में महाराज, आपको नहाना है तो नहाने से पहले कपड़े उतारना पड़ेगा। आप अपने कपड़े उतारो, पानी का इंतजाम हो रहा है। पानी व्यवस्था कर। हेलो ये आ गए राम आश्रय जो कि छोटा बाबा के पुरवा बार बार लगातार धुआंधार पैसे के बौछार के साथ 50 किलो में से 21 रुपया इनाम है। और कहा थी मंत्री और महारानी प्यार करो यही का चमाइच लियो यही का। तेरी माँ तू ये क्या भेष बना कर आया और हमको और महारानी को साला ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? हेलो ये आ गए घर मालिक के भाई जो कि सचिन वर्मा जो कि परहरी निवासी है, उनकी तरफ से 21 रुपया इनाम है। उनका कहना है ताकि डांस वांस करवाओ। भैया सचिन
घबराओ ना, ये 15-20 मिनट मौका दिए, हीरोइन निकले तब तो डांस गाना सब हो। बाबू साहब बोल ब्लैक। तुम डराई गए का? हराम ज्यादा तू ऐसा भेष ही बना कर आया था। अरे हम कहा देखी तेरा ही नहीं। हराम हम सोचा मान लियो आज हम जाई, पता नहीं कहो डराई जाए और कहो दूसरा आवे, कहो ये तरह उल्लू बना के निकल लिए। ठीक कहता है, पहले में नहीं बन जाओ कहो। लेकिन बुलेट एक बात याद रखना, आज तूने जो गलती किया है दोबारा ऐसी गलती मत करना। आज ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर साले करूंगा बोलो। तो बेवकूफ है। हेलो, ये आ गए वही छाया हुआ नाम, बार बार लगातार धुआंधार पैसे के बौछार के साथ शीतला प्रसाद उर्फ बुड्ढा भैया, जो कि यही बाबा के प्रयोग निवासी है। इन भैया जी की तरफ से लगा शानदार 11 रुपया की नाम है। कंपनी को से धन्यवाद, सीन आगे बढ़ाइए। देखो हाँ, मैंने जैसा कहा है वैसा ऐलान करवा देना। ऐलान हो जाएगा। मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। जाओ, चाय बनाना लेकिन मलाई मार के। ठीक है राजा, जाऊँ? जाओ, बाय। बाय। स्कूटर कहाँ मर गए साले सबके सब। बुलेट काम में लापरवाही किया तो जिंदा नहीं बचोगे। महारानी का आदेश है कि यह मुरादी करवा दो कि अब यहाँ की बागडोर महारानी सतवंती के हाथ में है। समझ गए जी? जिसको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो वो आकर के मुझसे मिले, उसकी फरियाद सुनी जाएगी। लेकिन एक चीज और बता देना कि अगर कोई अपनी मनमानी करेगा, हमारे बनाए हुए नियम कानून का उल्लंघन करेगा जी, हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, तो हराम जादो अगर बीच चौराहे पर नंगा करके पिछवाड़े पे गोली ना धासा तो समझ लेना महामंत्री दुर्जन सिंह ना। हमारे आज भैया हमारी महारानी का भैया ऐलान है कि जिस औरत को अगर जिसको हमारे राजमहल में अगर काम करना हो तो वो आके यहाँ संपर्क करे। एक बार दादी तुमका नहीं कही, नहीं उठो चली आओ, तुम हो चलेगा खुदे मऊ तुम आकर तुम काम का करी तुमका नहीं। जिस औरत को काम करने की आवश्यकता हो तो हमारे राजमहल में आए, तत्काल में आए और उसे जो कि काम दिया जाएगा, महान कृपा होगी। मगर चलते हम दूसरे चौराहे पर, मगर कैसे और की पिपरा तारा सोई गई बुझलर कैया, पिपरा तारा सोई गई। सिपहिया दिखावे रुपैया, आवै सिपहिया दिखावे रुपैया, रुपैया उपाले भी गई बुझलर कैया, पिपरा तारा सोई गई बुझलर कैया।
नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम सीता है। हमारे परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। एक मैं हूँ, एक मेरा देवर है जिसका नाम महेंद्र है, और एक मेरी ननंद है जिसका नाम गीता है। क्या बताऊं, अभी मेरी शादी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मेरे पति का देहांत हो चुका है, लेकिन मेरे पति की आखिरी सांस टूटते टूटते मुझे वचन देकर गए हैं कि प्रिय सीता, तुम मेरी भाई और बहन को हमेशा अपने बेटे और बेटी तरह समझना, इनकी देखभाल करना। मैं वही वचनों को निभा रही हूँ। मैं तो भगवान से ही विनती करती हूँ, ऐसी गरीबी, ऐसी मुसीबत किसी को न दे जो मेरी एक झोपड़ी में अन्न भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों का इंतजार करती हूँ, न जाने कहाँ होंगे। अरे कैली हमें ने कसूर है, नजरिया से दूर काहे गईले। कैली हमें ने कसूर है, नजरिया से दूर काहे गईले। नजरिया से दूर काहे गईले, कैली हमें बेटी गीता। जी भाभी माँ। इसे बताओ, तुम अकेले आई हो? तुम्हारे भैया महेंद्र कहाँ है? ये तो भाभी माँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि महेंद्र भैया मेरी कहाँ पर हैं। लेकिन बेटी गीता, सब छोड़ो, आज तुम्हारे चेहरे में इतनी उदासी, इतनी खामोशी, आखिर बात क्या है बेटी? भाभी माँ, मेरी बहुत जोरों से भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। नहीं गुड़िया नहीं, अब मेरी बेटी, भाभी माँ, बहुत जोरों से भूख लगी, मैं सुबह से पानी पी पी के सिर्फ इंतजार कर रही थी। क्या बताऊं बेटी, तुम तो जानती हो कि इतनी गरीबी है, इतनी गरीब है कि अपनी झोपड़ी में एक अन्न भी खाने का नहीं है। मैं कैसे तुम दोनों बच्चों को क्या खिलाऊं बनाकर? आ बेटी गीता, भाभी माँ, भैया को आने दो, तुम्हें बताती हूँ। भाभी माँ, क्या है बेटा? आज बात क्या है भाभी माँ? आपने खाना क्यों नहीं बनाया भाभी माँ? बेटा महेंद्र, क्या बताओ, तुम तो जानते हो कि अपनी झोपड़ी में एक अन्न भी नहीं है, तो कैसे मैं भोजन पकाऊंगी बेटा? बेटा भाभी माँ, आप दोनों बच्चे चिंता मत करो, मैं अभी जाऊंगी किसी काम की तलाश में। अगर मुझे काम मिल जाएगा, जो भी मिलेगा मैं रूखा सूखा लेकर आऊंगी बेटा। नहीं भाभी माँ, आप भाभी माँ, हाँ बेटा, हर काम करने को भाभी ना जाओ कहीं, काम करने काम करने को भाभी न जाओ कहीं, और ये जमाना बहुत ही खतरनाक है, ये जमाना
भरोसा नहीं। हाँ भाभी माँ, आजकल है किसी पे और भरोसा नहीं, और आज से तुम रहोगी के साथ में, आज से तुम बेटा महेंद्र, से तुम ठीक कहते हो, और ठीक का है ना तुम्हारा है देवर मेरे, ठीक का है ठीक का है ना तुम्हारा है देवर मेरे, ठीक का है ना तुम्हारा है देवर मेरे, तेरे भैया की पूरी करूंगी वचन, तेरे भैया मेरे राहे के हुए दुख उठाना पड़े। हाँ बेटे महेंद्र, मेरे राहे के हुए दुख उठाना पड़े, तेरे भैया की रोगी ये आत्मा, तेरे भैया हाँ बेटे महेंद्र, ये आ गए घर मालिक के भाई ने सचिन वर्मा, जो कि प्रहरी निवासी है। इसी गरीबी को देखते हुए कद करते हुए 50 किलो में से 10 रुपया इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद है। हाँ बेटा महेंद्र, मैं तुम्हारे भैया के वचनों को निभा रही हूँ। भाभी माँ, अगर अगर आपने भैया को मरते वक्त वचन दिया था कि आप जब तक इस संसार में सलामत रहेंगी, जी बेटा, हम भाई बहन को कमा कर खिलाएंगे, जी तो भाभी माँ, ये आपका देवर महेंद्र आपके वचनों का पालन करेगा भाभी माँ। लेकिन भाभी माँ, आप काम करने कहीं भी जाना, शाम तक अपनी ही झोपड़ी में आ जाना भाभी माँ, हम भाई बहन आपका इंतजार करेंगे। जी बेटा महेंद्र, मेरे दोनों लाल, और अब जो चाहे वही तो ये होना है, और अब जो चाहे वही तो ये होना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो ये होना है, रब जो चाहे वही तो ये होना है, आदमी एक खिलौना। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरी बहन, देखो भाभी माँ काम की तलाश में गई हैं, हाँ भैया, लेकिन क्या पता
भाभी माँ को काम मिले या ना मिले, और मैं जानता हूँ कि आज 2 दिन हो गया मेरी बहन तेरे मुंह में एक भी अन्न का निवाला नहीं गया। भैया मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला है खाने को। हाँ भाभी, क्योंकि भाभी माँ काम की तलाश में गई हैं। क्या पता भाभी माँ को काम मिले कि ना मिले, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। आप अगर भैया अगर हमारी बात मानो तो आप कुछ कर सकते हैं। भैया आप जो काम कहेंगे मैं अपनी बहन के पेट के लिए वो काम करने को तैयार हूं। भैया सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इन गरीब लोगों को खाने को 1 हफ्ता से ये लोग भोजन को तरस रहे हैं। अगर भैया ये गांव ऐसा नहीं है कि तुमको 10-5 नहीं देंगे, अगर देंगे 10-5 रुपया मिल जाए तो जाओ 2 समोसा तो मिल जाए। ठीक कहते हो भैया, क्योंकि इस जूनागढ़ में बड़े बड़े भैया लोग बैठे हुए हैं। अगर उन लोगों के सामने मैं अपनी झोली फैला कर अगर भीख मांगूंगा तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। हाँ, मांगो मांगो। कि कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, और बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे घर द्वार। हेलो, देखे हम कहा ऐसा जूनागढ़ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो। हेलो, ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ए बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। गुड़िया गुड्डी मोटर गाड़ी से घर ये तुम्हारा सजा रहे। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में, उसी को मिला है औलाद। भूखे गरीब की यही दिया दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो। और पैसे तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाला। हेलो, पैसे तो पैसे से
से तुम्हारा कुछ न घटे।